कर रही है। हम ना आज के बाद मत कहिएगा, आज के बाद मत कहिएगा कि हम टॉलरेंट हैं। आज के बाद ये सब मत कहिएगा कि हम टॉलरेंट हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब के हैं। आज के बाद मत कहिएगा ये शब्द, आपकी और आपकी पार्टी से आज छीनते हैं पूरी तरह से। इससे ज्यादा टॉलरेशन, ये टॉलरेशन आप क्या चाहते हैं कि हमारी नजरों के सामने मस्जिद, जिस मस्जिद को शहीद किया उसके मलबे के ऊपर आज मंदिर तामीर किया जा रहा है? और क्या टॉलरेशन चाहते हैं आप हमसे? और याद रखिए तारीख खुद को दोहराती है, तारीख खुद को दोहराती है। तारीख ने दोहराया है। काला दिन कहा, रहमानी साहब ने काला दिन कहा। ये काफी पढ़े लिखे आदमी है। मैं चाहूंगा मैं शांति से अपनी बात करूं, उसके बाद आपको जो मेरी बात को काटना हो काट दीजिएगा। काला दिन वो नहीं था जिस दिन शाबानो केस में 80 रुपए उस तलाकशुदा महिला को न मिलने पाए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लाकर शरीयत के हिसाब से हिंदुस्तान में कानून चलेगा, पार्लियामेंट में पास किया गया था। वो काला दिन नहीं था, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर मधुर संगीत था। वो काला दिन नहीं था जिस दिन जनवरी 1990 में 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मारकर, काटकर, बलात्कार करके मजहब के नाम पर खदेड़ के मार दिया गया था। वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था और आज यह काला दिन है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो हमारे मित्र असीम वकार साहब ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 300 साल वहां नहीं था। बिल्कुल, उसने कहा कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, यानी खुदाई या उत्खनन के द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, 1992 से पहले वहां ढांचा था। यदि आप खुदाई से प्रूव कर दें जो कहिए वहां जाऊंगा। यदि लिटरेरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, विटनेस को मानने से इनकार कर दे, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं दिखा सकता कि 6 दिसंबर 1992 से पहले वहां ढांचा था। इसलिए 600 साल पहले क्या चीज वहां थी, ये अभी क्या पता टेक्नोलॉजी निकल आए 100 साल के बाद, जैसे आज नहीं है। जैसे 1837 में अशोक के शिलालेख निकले थे, 1920 में हड़प्पा के शिलालेख। रहमानी साहब को मौका दीजिए और असीम वकार को मौका दीजिए। अभी और निकल सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये बहुत अजीब सी बात है जब इस प्रकार की बात कही जाती है कि आप बाहर की चीजों से अननेसेसरी इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा, अरे भाई टर्की से 1920 में कांग्रेस जोड़ रही थी, जब आ जाके फिर 100 साल के बाद जोड़ रहे हैं। अभी क्या मतलब लेना देना। और तीसरी बात, ये जो आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, अगर बाबर ने मस्जिद तामीर की थी तो बताइए तजुके बाबरी में कहीं उल्लेख है? उसके बाद हुमायूंनामा में उल्लेख है। कितनी बड़ी बात थी कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बन गई हो अगर, और लिखा क्या है, मस्जिद जन्म स्थान औरंगजेब। ये बताइए आईने अकबरी में उल्लेख है? नहीं है। शाहनामा में उल्लेख है? नहीं है। 1608 से 1611 एक फॉरेन ट्रेवलर आता विलियम फिंच, उसने कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर का ही नहीं है वहां पर। हाँ, फतवा आलमगीरी औरंगजेब के जमाने में आता है उल्लेख, और वहां जोसेफ फेटलर आता है, वो कहता है आधा हिस्सा टूटा हुआ है, कुछ हिस्से में मुस्लिमों का कब्जा है, कुछ पे हिंदुओं का कब्जा है। ठीक है, सारे के सारे एविडेंस सामने आ चुके हैं। अब ठीक है, लेट रहमानी साहब रिस्पॉन्ड। के लोगों को तो ये बात थोड़ी ऑब्जेक्टिवली करनी चाहिए। ओके, सुधांशु यू मेड पॉइंट। तस्लीम रहमानी, डॉक्टर त्रिवेदी को रिस्पॉन्ड करिए। तस्लीम रहमानी 40 सेकंड, देन असीम वकार। असीम भाई मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद वो सारी चीजें, फतावा आलमगीरी भी, उसके बाबरी भी, वो सब के सब कोर्ट हो चुकी है इस वर्डिक्ट के अंदर। तो अब आप वर्डिक्ट के कंटेंट पर अगर बात करते हैं तो पूरे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के कंटेक्स्ट में आप बात कर लेंगे। इधर उधर अब जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 6 दिसंबर 22 काला दिन क्यों है? अरे आप उनके 600 साल की बात सुन रहे हैं, आप मेरा उनका जवाब नहीं सुनना चाहते। मैं कह रहा हूं कि 1949 तक वहां नमाज हो रही थी, 22 दिसंबर 1949 तक नमाज हो रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि नहीं किया? क्या ये सारी तस्लीम कहानी नहीं किया कि रहमानी साहब, पूरे सम्मान पूर्वक लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। निर्णय आ चुका है, मंदिर की भूमि पूजन हो चुका है, वहां पे पहली ईंट लग चुकी है। अब ये रोने से क्या फायदा? आप अब ये लकीर पीटने से क्या फायदा? अब आगे की बात करिए ना। आप कह रहे हैं ये काला दिन है। मैंने इसीलिए कहा ये काला दिन है। मैंने इसीलिए कहा कि ये काला दिन है और हमेशा इसी आप तो संविधान की दुहाई देते थे, संविधान का डब्बा गोल। 5 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो मंदिर बन रहा है वो काला दिन है।
और हाजी सोफिया मस्जिद वो सफेद दिन है देश के लिए, वो बड़ा गौरवपूर्ण दिन होगा। हाजी सोफिया मस्जिद को कोड हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। बोर्ड के हाजिया, मैं पर्सनल बोर्ड के हाजिया सोफिया के स्टैंड से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। हाजिया सोफिया में किसी ने मस्जिद को। ओके सुधांशु, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, रिस्पॉन्ड करें। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस डिबेट टुनाइट, पीपल आर ट्वीटिंग इट, पीपल आर मैसेजिंग मी पर्सनली ऑन दिस डिबेट। कोई मैच नहीं है, लोग इस डिबेट पे रिएक्ट कर रहे हैं। जो उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैडम यास्मीन फारूकी ने बात करी, उस पे भी रिएक्ट कर रहे हैं और रहमानी साहब आप पे भी रिएक्ट कर रहे हैं। काले दिन पर बड़ा ऑब्जेक्शन है लोगों का। सुधांशु रिस्पॉन्ड। सुनिए बस मैं एक 20 सेकंड सुधांशु जी, देन असीम बकार। बता दीजिए कि अगर सब कुछ आपकी बात मान ली तो मुगलों के जमाने के रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर ब्रिटिश गजेटियर में मस्जिद का जन्म स्थान क्यों लिखा है? ये किसका जन्म स्थान था? और मीर बाकी के पत्थर में मैंने इसीलिए कहा, मैंने सुधांशु जी इसीलिए कहा, अब ये सारी चीजें आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में, ये रिकॉर्ड में सब आ चुकी है। आप वो पुराना रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? आप एचएमवी का पुराना रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? अब आप बात कीजिए ना, आप वर्डिक्ट की बात क्यों नहीं करते? आप वर्डिक्ट से अलग हटके आप क्यों जाते हैं? ये सब बातें वर्डिक्ट में आ चुकी हैं। ओके देवकीनंदन ठाकुर कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम बकार कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम बकार मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। पर ये बाबर के नाम पे मस्जिद कहां से आई? सुधांशु जी को थोड़ा शांत करा दीजिए। बादशाह के नाम पे मस्जिद। ओके सुधांशु जी, असीम बकार जी। देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मैं अपनी बात बहुत कम अल्फाजों में रखता हूँ और ना ही मैं किसी के बीच में बोलता। बहुत गौर से सुनिए, ये जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा था ये 3 पार्ट। रहमानी साहब ने बोला, सुनिए सर, ये जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा था ये 3 हिस्सों में था। पहला दावा हमारे हिंदू भाइयों ने किया कि ये जन्म स्थान था और रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए और यहाँ मंदिर बना हुआ था। तो न्यायालय ने ये कहा कि सर 1200 से लेकर और 1528 तक यहाँ कुछ नहीं बना हुआ था। दूसरा हिस्सा ये हिंदुओं ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। न्यायालय ने कहा कि ये भी गलत है, इस बात का भी आपके पास प्रमाण नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तीसरा हिस्सा शुरू होता है इस मुकदमे का 1949 से। 1949 में हिंदुओं ने यह कहा कि रामलला प्रकट हो गए। न्यायालय ने कहा यह भी गलत है। न्यायालय ने आदेश में लिखा कि 1949 22 जो कहानी बता रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो कहानी तो खत्म हो गई ना। इल्लीगल तरीके से मूर्ति रखी गई, ये न्यायालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा था। अच्छा मैं ब्रेक लेता हूं। आप न्यायालय के उस निर्णय को लेफ्ट से राइट से कहीं से भी पढ़ेंगे तो उस निर्णय में यही है कि मंदिर वहां बनाया जा सकता है। अगर इसके अलावा उसका कुछ निष्कर्ष हो तो आप मुझे ब्रेक के बाद बता दीजिएगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद यह बहस जारी है और बड़ा ऑब्जेक्शन है काला दिन बताने पर और सरकार को आतंकवादी बताने पर, जो कि यास्मीन फारूकी जी ने बताया वो गलत था। और उसके अलावा जो बात तस्लीम रहमानी ने बोली ये काला दिन है, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। ये राम लला का दिन है, ये काला कैसे हो सकता है। मैं ब्रेक ले रहा हूं।